So, good morning, students. As we are already discussing about population geography, the world population. So, we have already discussed about the distribution, density, and growth. Now, we will discuss about the subtopic of the same chapter, that is the migration. Okay, migration here. So the simple definition of migration is, we can say that when people move from one place to another place. ठीक है, सिंपली क्या होता है कि यहाँ एक जगह से दूसरा जगह जब आदमी मूव कर रहा है फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसमें जो टाइम का मेंशन होना जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि टूरिस्ट लोग होता है, नॉट टूरिस्ट, कोई कोई जो है एक दो दिन के लिए जाता है तो उसको हम माइग्रेट किया नहीं बोलेगा। कोई कोई होता है जो कुछ महीना के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ अपना काम से इधर से उधर माइग्रेट कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होना पड़ेगा, एक टाइम बाउंडिंग होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई इधर से उधर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलता है, माइग्रेट कर गया है बोलता है। ठीक है, और माइग्रेशन कुड बी फॉर एनी पर्पस, आपका ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का वजह से भी कोई कोई माइग्रेट कर जाता है, या सोशल डिस्ट्रेस या पॉलिटिकल डिसऑर्डर का वजह से भी कोई कोई जो है इधर से उधर मूव करता है। तो ये इसी को क्या बोलता है, तो माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स सिंपली द मूवमेंट ऑफ people from one place to another place for a specific period of time। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहाँ से, जो जगह से, जहाँ से प्लेस ऑफ बर्थ से, या जहाँ से जो जगह में वो लोग बहुत देर रुका था, वहाँ से अभी वो लोग अलग जगह जहाँ मूव कर रहा है, तो जहाँ से मूव कर रहा है वो जगह हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और जहाँ से मूव कर रहा है और अलग जगह जा रहा है, जहाँ जाना चाहता है, जहाँ रहना चाहता है, वो हो गया उसका place of destination। The place they move to is called the place of destination, and the place they move from is called place of origin। समझ गया, place of origin और place of destination के बारे में। उसके बाद में यहाँ पे देखना, अगर जब कोई भी कहीं भी माइग्रेशन, ऑब्वियसली दो पॉइंट का बीच में माइग्रेशन होगा, एक जगह से दूसरा जगह कोई मूव करे तो दो पॉइंट का बीच में माइग्रेशन टेक्स प्लेस करेगा। तो आगे जहाँ से वो मूव आउट कर रहा है, जहाँ से वो, और प्लेस ऑफ ओरिजिन में क्या होगा, हम लोग का पॉपुलेशन डिक्रीज देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन वहाँ का प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो मूव कर रहा है प्लेस ऑफ ओरिजिन से, वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। और जहाँ प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में क्या होगा, पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे जाके ऐड हो जा रहा है ना, तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में पॉपुलेशन वहाँ का बढ़ जाएगा। अभी देखो माइग्रेशन करता क्यों है, इसीलिए यहाँ पे एक रीजन, यहाँ में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, माइग्रेशन में बी इंटरप्रिटेड एज द स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। बहुत टाइम क्या होता है कि जहाँ प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से आदमी मूव कर रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बेटर रिसोर्सेज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या मे बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने से, हम कल आप लोग को बताया था कि कोई भी मिट्टी, कोई भी लैंड का क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है, एक लिमिट होता है कि कितना हद तक वो आदमी को होल्ड कर सकते हैं, कितना नंबर का, हाउ मच नंबर ऑफ पीपल इट कैन होल्ड। सो ऑब्वियसली सर्टेन लैंड हैज, every land has that limitation or capacity to hold the population, number of population, the maximum number of population. Once it exceeds that number of population, then obviously the quality, there will be degradation, the sustainable ability of the land will degrade. That's why ultimately the people have to move from that place to another place। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो इधर से उधर मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि एक जगह जहाँ से मूव कर रहा है वहाँ पे रिसोर्स का कमी हो गया, इसीलिए वो लोग जो है अलग जगह जहाँ पे अबंडेंट रिसोर्स है, वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली माइग्रेशन क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। इसीलिए तो इधर बैलेंस अचीव करने के लिए जो है माइग्रेशन जो है नॉर्मली होता है। यहाँ पे देखना, माइग्रेशंस का भी हम लोग देखेगा, माइग्रेशंस टू सिटीज आर ट्रेडिशनली एज एंड सेक्स सेलेक्टिव, इसको समझते हैं। ठीक है, माइग्रेशन जो सिटीज में जो माइग्रेशन होता है वो नॉर्मली क्या होता है, मतलब गांव से आप सिटी जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है, वो नॉर्मली क्या होता है, उसका अगर ट्रेंड देखेगा तो एज और सेक्स सेलेक्टिव होता है, मतलब एज सेलेक्टिव होगा और सेक्स सेलेक्टिव होगा, क्योंकि सिटीज में जा रहा है। तो आज का हम लोग को इंडिया में अगर देखा जाएगा तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री वेयर
most of the migration from rural areas to cities takes place uh, are done by migrations are done by मेल सेक्स में अगर बात करें तो लड़का कर ज़्यादा ठीक है ना रूरल टू सिटीज़ में एंड द एज फॉर द माइग्रेशन इज 22% ऑफ माइग्रेशन 22% ऑफ माइग्रेंट्स आर किड्स जो बच्चा होता है नॉट बच्चा आई मीन जो 18 ईयर्स जो जवान होता है जो यंग होता है वो क्या करता है ज़्यादातर माइग्रेट करता है क्यों माइग्रेट करता है देयर आर वेरियस पर्पस बहुत सारा पर्पस है ना क्या क्या हो सकता है आपका एजुकेशनल पर्पस and then we have medical purpose and for sake of job opportunities people tends to migrate from one place to another place तो ये क्या हो गया तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एज एंड सेक्स सेलेक्टिव है बोल रहे हैं माइग्रेशन जो नॉर्मली लड़का लोग ज़्यादा गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करता है एंड जो एज होता है वो क्या होता है यंगर एज होता है जो 18 ईयर्स अबव है जो 15-16 है जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा क्या करता है मूव करता है फ्रॉम रूरल टू सिटी ठीक है यहाँ पे आपका एग्जांपल दिखा मोरमेंट ऑफ वर्किंग एज ग्रुप्स मूव्स टू सिटी ज़्यादा आदमी जो है क्या करता है वर्किंग एज का जो आदमी है वो लोग जो है सिटीज़ में मूव करता है अभी देखो टाइप्स माइग्रेशन आगे जो हम लोग बात किया था हाँ ओके माइग्रेशन का टाइप्स ओके एक हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम migration is classified in three: permanent, temporary and then seasonal one. परमानेंट में क्या होता है कि कोई जो अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन को परमानेंटली छोड़ के चला जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग परमानेंट माइग्रेशन बोलता है टेम्पररी में क्या होता है कोई होता है जॉब कर रहा है कोई गवर्नमेंट जॉब में एंगेज है तो वो लोग को ट्रांसफ़र हो गया तो वो अपना जगह से अलग जगह कुछ टाइम बाउंड के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफ़र ले लेता है माइग्रेट कर लेता है तो वो क्या हो गया आपका टेम्पररी हो गया वेरियस सीजनल में क्या होता है सीजनल आपको लेबर्स लोग का केस में ज़्यादा देखने को हम लोग को मिलेगा ठीक है जो इंडिया में जो डेली वेजर्स है जो लेबर्स है क्या होता है सीजनल में क्या होगा कि जब खेती का सीजन होगा तो वो लोग खेती राइस रीप करेगा ठीक है हार्वेस्ट करेगा तो उस टाइम में वो लोग अपना रूरल की ओर माइग्रेट करता है अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन में जाता है अब जब वहाँ का सीजन खेती का सीजन नहीं है तो वो लोग क्या होता है डेली वेजेस के लिए फिर सिटी की ओर मूव करता है सिटी की तरफ जाता है और सिटीज़ में जाके वहाँ पे 2-4 रुपया कमाने के लिए वो लोग जो है ड्यूरिंग नॉन सीजनल टाइम दे टेंड्स टू मूव फ्रॉम रूरल टू सिटी वेरियस ड्यूरिंग सीजनल टाइम इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट राइस और व्हाट एवर क्रॉप्स दे फर्दर दे अगेन माइग्रेट फ्रॉम सिटी टू रूरल तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सीजनल बोलता है सो इन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन द माइग्रेशन यूजुअली डिपेंड्स ऑन द सीजन और दूसरा परमानेंट हो गया और टेम्पररी आप लोग को बता दिया अब देखो माइग्रेशन कहाँ से हो सकता है कहाँ से कहाँ हो सकता है एक है आपका रूरल टू रूरल एरियाज में अगर आप देखा जाएगा तो लड़की का ज़्यादा माइग्रेशन होता है क्यों होता है क्योंकि इंडिया से पेट्रार्चल सोसाइटी तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़की शादी होने से लड़का का घर जाएगा और हम लोग का रूरल एरियाज में क्या होता है कि ज़्यादा शादी गांव से इधर से उधर लड़की ही जो है ज़्यादा मूव करता है क्योंकि शादी का वजह से उसको लड़का का घर जाना पड़ता है तो रूरल टू रूरल एरियाज में अगर आप देखा जाएगा तो लड़की का माइग्रेशन ज़्यादा होता है और एक है रूरल टू अर्बन एरियाज आगे आप लोगों को बताया था कि विलेज टू सिटी रूरल टू सिटी में ज़्यादा जो माइग्रेशन होता है वो मेल पर्सन का ज़्यादा माइग्रेशन होता है प्लस जो एक सेलेक्टिव एज और सेलेक्टिव सेक्स का मुताबिक तो इसमें देखा रूरल टू अर्बन अगर देखेगा तो मेल का ज़्यादा होता है माइग्रेशन क्योंकि हमने बताया as already I have told that India is a patriarchal country so where it is believed that the man is solely responsible for the earning ठीक है ना to run their family तो इसीलिए जो है for earning purpose they tends to move from rural to urban area और दूसरा है urban to urban areas में वही अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में है कोई टर्शरी एक्टिविटीज़ में कोई नौकरी कर रहा है कोई काम कर रहा है अगर फैक्ट्रीज में तो वो लोग अर्बन से अर्बन जॉब का ट्रांसफ़र का वजह से भी वो लोग मूव करता है एज वेल एज फॉर सीकिंग अनदर बेटर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो तो वो लोग इसलिए भी वो लोग क्या करता है मूव करता है और दूसरा आपका अर्बन टू रूरल एरिया इज़ ए वेरी रेयर वन रेयर वन मीन्स यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई डॉक्टर्स है ठीक है कोई डॉक्टर्स है डॉक्टर्स बोल रहे हैं कोई नौकरी कर रहा है अगर वो लोग को रूरल एरियाज में अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो वो लोग अर्बन टू रूरल आएगा या तो
ये सीजनल के बाद जैसे क्या था हम लोग कि सीजनल माइग्रेशन में होता है क्या है कि ड्यूरिंग सीजनल टाइम जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया तो क्या होता है कि अर्बन से वो लोग रूरल एरिया आ सकता है तो आता है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है अर्बन टू रूरल एरियाज। तो अर्बन टू रूरल एरियाज इतना हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, बट रूरल टू अर्बन एरिया का जो माइग्रेशन है, जो इंटेंसिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब और दो कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ठीक है, दिस इज टू टर्म्स। इमिग्रेशन का मतलब होता क्या है, जब माइग्रेंट्स मतलब जो इधर से उधर जो मूव करने वाला इंसान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं। जो माइग्रेंट्स जो है जब नया जगह में क्या करता है, मूव करता है, जो नया जगह में आ रहा है, जैसे कि मान लो हम लोग का अरुणाचल है, यहाँ पे कोई बाहर से आया है तो हम लोग उसको क्या बोलेगा, इमिग्रेंट बोलेगा। जैसे जो चकमास इश्यूज है जो हम लोग देखता है, तो चकमास अगर कोई बाहर से, चकमास मतलब बांग्लादेश से अरुणाचल में आया है, हम लोग का टेरिटरी में आया है, तो ये क्या हो गया, ये लोग इमिग्रेंट्स हो गया। वेयरएज एमिग्रेशन में होता क्या है कि हम लोग अपना टेरिटरी से बाहर जब जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलता है, एमिग्रेंट्स बोलता है। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ से हम लोग का लड़की लोग बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी एजुकेशनल पर्पस के लिए, फॉर जॉब एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो लोग इधर से मूव करते हैं, वो लोग उसको हम लोग क्या बोलेगा, एमिग्रेशन बोलेगा। ठीक है, एमिग्रेंट्स बोलेगा हम लोग को। तो दिस आर टू टर्म्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। कॉजेस ऑफ माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन का इधर से उधर आदमी का मूव करने का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द माइग्रेंट्स टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो आपके इसमें बेसिकली दो फैक्टर्स है, दो कॉजेस है, दैट इज वन इज पुश एंड अनदर वन इज पुल। पुश में क्या होता है कि जहाँ प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहाँ वो पैदा हुआ है, उसको वो जगह जो है लेस अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, क्यों लेस अट्रैक्टिव लगने का रीजन क्या है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट शायद कमती होता होगा, पुअर लिविंग कंडीशन होगा, रहने का जो कंडीशन है वहाँ ठीक नहीं होगा, और इसके बाद में वहाँ में पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, यानी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और अनप्लीजेंट क्लाइमेट कभी हो, ये भी हो सकता है, या नेचुरल डिजास्टर, कभी सुनामी आ गया, कभी साइक्लोन आ गया, ये भी कॉजेस हो सकता है। तो ये क्या होता है, और एपिडेमिक हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड्स, वहाँ पे जो सोशली आदमी लोग काफ़ी डेवलप नहीं होगा, इकोनॉमिकली भी वो जगह जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो डेवलप नहीं है। तो दिस ऑल आर द फैक्टर्स दैट कुड लीड टू पुश अ माइग्रेंट्स फ्रॉम दैट प्लेस टू another place। तो ये लोग जो है, these are the factors that act as a push factors, political turmoil, unpleasant climate, natural disaster, epidemics, social economic backwardness, ये सब रीजन से भी क्या होता है कि कोई आदमी को वो जगह अच्छा नहीं लग रहा है तो वो या वहाँ से अलग जगह मूव करना पसंद करेगा, माइग्रेट करना पसंद करेगा। और दूसरा है पुल फैक्टर, आप लोग को हम बोला है प्लेस ऑफ ओरिजिन, और दूसरा है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जहाँ मूव कर रहा है वो हो गया आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, और जहाँ से मूव कर रहा है वो हो गया आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो पुल फैक्टर में होता है क्या है कि जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वो जो है माइग्रेंट्स को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, अट्रैक्टिव क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पीस है, किसी को पीस पसंद है तो वो लोग क्या करता है कि फॉर सेक ऑफ पीस दे टेंड्स टू मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस ऑफ बर्थ टू डेस्टिनेशन। और दूसरा है वहाँ पे स्टेबिलिटीज है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, और प्लीजेंट क्लाइमेट है। दिस आर द some of the factors that tends to pull the migrant from the outside to their territory. So ये था बेसिक concept about the migration. ठीक है, now let's discuss about trends in population growth. ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ में जाने से पहले आपको ये टेबल आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये टेबल आप याद कर लेता है बोलने से भी आप लोग के लिए अच्छा होगा। और ये टेबल यहाँ पे आपका स्पेसिफिक डेट है, यहाँ पे डेट है, और ये आपका पॉपुलेशन नंबर है, और यहाँ पे क्या है, टाइम इन विच पॉपुलेशन डबल्स। पॉपुलेशन डबल्स का कंसेप्ट आप समझो। ठीक है, जैसे कि क्या है कि अभी हम लोग का मान लीजिए कि ईटानगर में पॉपुलेशन है हम लोग का 1000 मान लीजिए अभी पॉपुलेशन है करेंटली, तो और 1000 होने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, डबलिंग पीरियड बोलते हैं, यानी कि 2000 हो जाएगा, 2000 होने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको 1000 से, तो उसी को हम लोग क्या बोलता है, डबलिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ट्रेंड्स मतलब समझते हैं ना कि फैशन क्या चल रहा है, पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रहा है, क्या ट्रेंड दिखा रहा है वो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे क्या हो गया, इन द अर्ली पीरियड्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली। शुरुआत में जो पॉपुलेशन, वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो बहुत स्लोली ग्रू कर रहा था। ठीक है,
इट इज ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स में क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है अचानक से भयानक से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको डेट्स दिया हुआ है और हम बताया है कि ये टेबल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डेट्स मेंशन किया हुआ है 12,000 to 8,000 ईयर्स, यानी कि ग्राफ को आप देखिए, ये ग्राफ को 12,000 ये आपका 1600 हो गया, तो 12,000 से लेके 8,000 ईयर्स में आपका क्या हुआ, एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। 12,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर 12,000 से लेके इतना का बीच में, इसका बीच में यहाँ तक, यहाँ पे क्या हो गया, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये जो हो गया आपका बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये रीजन। और बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद में आपका डेथ फिर क्या हो जाएगा, एडी में कन्वर्ट हो जाएगा, 1600 एडी, 1700 एडी, 1800 एडी, 1900 एडी, 2000 प्रेजेंट 1 बिलियन। तो यहाँ पे आप, ये हो गया आपका डेट, और यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए ये डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, यहाँ पे आपका बर्थ ऑफ क्राइस्ट हुआ। उसके बाद में देखिए 1700 to 1800 के बीच में क्या हुआ, आपका इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखना ये एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, कॉलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट, ये कब हुआ, ये 1700 और 1800 के बीच में क्या हुआ, कॉलोनाइजेशन, जो यूरोपियन जो देश है वो लोग का एक्सपांशन स्टार्ट हुआ, कॉलोनाइजेशन करना स्टार्ट हुआ। ये कब स्टार्ट हुआ, ड्यूरिंग 17 to 1800। और यहाँ पे इंडस्ट्री भी इसी टाइम में डेवलप हुआ। और फिर 1800 टू लेके 1900 के बीच में आपका ट्रांसपोर्टेशन आया, और 1900 से लेके 2000 के बीच में आपका सैनिटेशन एंड मेडिकल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और इसी का बीच में आपका बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, और फिर देन वी हैव 2000 के आसपास में, क्लोज टू 2000, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट आया, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन देखो, ये देखिए, तो और देखिए तो डेट का हिसाब से जिस तरीका से यहाँ पे देखना, आप ये ग्राफ को आप देख रहा होगा, ये लाइन, दिस इज द लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग ना, ये लाइन देखो, कर्व जो है, यहाँ पे देखो काफी लो था, ग्रेजुअली इट स्टार्ट टू इंक्रीज, फिर यहाँ पे जिगजैग लाइन है, यहाँ पे कुछ हुआ होगा, पैंडेमिक कुछ भी, तो फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ग्रेजुअली इट स्टार्टेड टू rise, and later on it has reached its penultimate stage, or we can say it's at its climax। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका this is the graph, ये during the age of colonization, जब colonization start हुआ तब यहाँ पे ये population ये इतना था। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 12,000 to 8,000 ईयर्स में आपका जो पॉपुलेशन साइज था वो रफली 8 मिलियन था, ठीक है ना, 8 मिलियन था। उसके बाद इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, यानी कि 100 सेंचुरी एडी में क्या था, इट वाज बिलो 300 मिलियन, यानी कि 100 सेंचुरी एडी में जो पॉपुलेशन था वर्ल्ड का ओवर, वो 300 मिलियन से भी कम था। द एक्सपांडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द 16 and 17 सेंचुरी, 16 और 17 सेंचुरी में क्या हुआ, वर्ल्ड का ट्रेड जो है एक्सपांड होना स्टार्ट हुआ, जिसका वजह से क्या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, रैपिडली पॉपुलेशन जो है ग्रो करने लग गया। तो अराउंड 1750 एट द डाउन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 550 मिलियन। जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जब शुरुआत हुआ, उस टाइम में वर्ल्ड का पॉपुलेशन था आपका 550 मिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी, याद रखिए आपका, यहाँ पे ये हो गया आपका, ये 1900 जो आपका हो गया 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोडेड हो गया, यानी कि अचानक से और बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या हो गया, पॉपुलेशन जो है आपका ग्रो करने लग गया। और इसका रीजन क्या है, आपका टेक्नोलॉजिकल एक तो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वजह से क्या हुआ, आपका पॉपुलेशन जो अचानक से ग्रो करने लग गया, और प्लस दूसरा आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव सो फार इन द रिडक्शन ऑफ डेथ। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का जब एडवांसमेंट हुआ, जिसका वजह से क्या हुआ है कि डेथ रेट में हम लोग को डिक्रीज देखने को मिला, क्योंकि बताया पहले पोलियो का, स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का वैक्सीन ना, और पहले बहुत सारा जो हम लोग जो आज का ज़माना में जो बीमारी को हम लोग नॉर्मल कैजुअली लेता है, वो उस टाइम में, उस ज़माना में क्या था, एक पैंडेमिक का रूप ले चुका था एक, तो जो वो डेडली डिजीज था।
तो उसको कैसा कंट्रोल करना है, उसको कैसे क्योर करना है, वो किसका थ्रू से आपका उसको क्योर करने का दवा कहाँ से मिला, विद द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपका बायोलॉजी डेवलप हुआ, केमिस्ट्री डेवलप हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग को वो सब बीमार को अपना अपना हाथ में कंट्रोल करने का हम लोग को कंट्रोल करने का हम लोग के पास में वो क्षमता कैपेसिटी हो गया। उसके वजह से क्या हुआ कि डेथ रेट जो है हम लोग काफ़ी रिड्यूस हुआ है। आप लोग प्लीज़ ये टेबल को देख लेना, ये ग्राफ को देख लीजिए, ठीक है, ये ग्राफ को देख लीजिए। और यहाँ पे आपका पॉपुलेशन साइज देखिए, यहाँ से पॉपुलेशन साइज 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन करेंटली क्या है अकॉर्डिंग टू 2000, अभी हम लोग का ये 21st सेंचुरी में क्या चल रहा है, हम लोग का 7 बिलियन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, जो बाद में जाके और इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फिर, और ये टेबल को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ डबलिंग टाइम, डबलिंग का कसम आप लोग को बताया हम ना, एक पॉपुलेशन को मान लीजिए कोई एरिया में 100 पॉपुलेशन है, तो उसको और 100 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हो गया आपका डबलिंग। अगर मान लीजिए कोई एरिया में 1 मिलियन है, तो उसको और 1 मिलियन होने में कितना टाइम लगेगा, उसको क्या बोलता है हम लोग, डबलिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो वो कोई भी एरिया का पॉपुलेशन में डबल होने में कितना टाइम लगता है वो देखो। इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर ए ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेंड द 1 बिलियन मार्क। देखियो यहाँ पे आप देखिएगा मैथ ग्राफ को, 12,000, ये 0.25 बिलियन है, 0.5 बिलियन है, 0.5 बिलियन है, और यहाँ पे 1 बिलियन है। तो देखो यहाँ पर, और ये आपका क्या साल है, ईयर्स ना, आपका ईयर्स है। तो इसको ये नहीं, यहाँ पे ये देखिए, आई एम सॉरी, 1 बिलियन ये है आपका नीचे का ट्रेंड, 1 बिलियन 2 बिलियन। तो यहाँ पे देखना अभी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसको 1 बिलियन, हाँ उसको 1 बिलियन मार्क पहुंचने के लिए उसको मिलियंस ईयर लग गया, मिलियंस ईयर लग गया उसको 1 बिलियन पहुंचने में, ठीक है। बट इट टुक ओनली 12 years फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। बट मान लीजिए देखो 5 बिलियन से 6 बिलियन होने के लिए उसको कितना टाइम लगा, ओनली 12 साल लगा, यानी कि 5 बिलियन में और 1 बिलियन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो वो 1 बिलियन जो है क्या हो गया, उसका डबल पीरियड ईयर, डबलिंग पीरियड हो गया ना, नहीं डबलिंग हो गया। तो 5 बिलियन से लेके 6 बिलियन यानी कि 1 बिलियन का एडिशन के लिए उसको और कितना साल लगा, सिर्फ 12 ईयर्स लगा। वेरियस जब उसको 1 बिलियन पहुंचने के लिए उसको मिलियंस ईयर लग गया था, सोचिए 1 बिलियन पहुंचने के लिए उसको मिलियन ईयर्स लग गया, पर यहाँ पे उसको 1 बिलियन अचीव करने के लिए बस 12 साल लग गया आज का डेट में। टेबल 2.2 को आप लोग देखिए, ऊपर में जो दिखाया था टेबल। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डबलिंग देखो, फर्स्ट केस में क्या था, उसको 1 बिलियन पहुंचने के लिए मिलियन ईयर लग गया, तो उसमें उसको क्या उसको डबलिंग टाइम होने के लिए 500 मिलियन से और 500 मिलियन ऐड करने के लिए उसको कितना मिलियंस ईयर लग गया। वेरियस यहाँ पे उसको 1 बिलियन होने के बाद में और 1 बिलियन ऐड करने के लिए उसको सिर्फ बस 12 साल लगा वर्ल्ड को। तो ये डबलिंग टाइम जो क्या हो रहा है हम लोग का अभी घट रहा है, क्योंकि पहले में क्या था, मिलियंस ईयर लग गया था उसको 1 बिलियन पहुंचने में, वेरियस यहाँ 1 बिलियन से दूसरा 1 बिलियन पहुंचने के लिए ओनली 12 साल लगा है। तो समझ रहे हो ना, मिलियन ईयर से लेके 12 साल, तो ये जो डबलिंग टाइम, डबलिंग पीरियड का जो टाइम है वो काफी मतलब ड्रास्टिकली घट गया ये जो। तो यहाँ पे आप देखना डबलिंग टाइम का कंसेप्ट आप समझना, ठीक है। यहाँ पे डबलिंग टाइम को अलग अलग कंट्री जो है, अलग अलग कंट्री का पॉपुलेशन अलग अलग टाइम में डबलिंग करता है, वेरियस। लेकिन यहाँ जो डेवलप कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गया, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, नॉर्वे, ये सब क्या है, यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है बहुत हाई है, लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। तो यहाँ का आदमी का जो सोशली भी वो लोग काफ़ी डेवलप है, इसलिए यहाँ वहाँ का जो पॉपुलेशन को लेके भी वो लोग काफ़ी कॉन्शियस है, जो भी डेवलप कंट्रीज है। तो इतना पॉपुलेशन वो लोग बढ़ाता है नहीं, तो इसीलिए जो डेवलप कंट्री में जो है आपका डबलिंग टाइम होने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। वेरियस जो डेवलपिंग कंट्रीज है हम लोग का जो है इकोनॉमिकली भी एज वेल एज सोशली भी इतना हम लोग साउंड नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। ये सब क्या हो गया यहाँ पे जो है, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज है,
जैसे साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज है वो लोग क्या है, मैक्सिमम जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज वो लोग डेवलपिंग है, तो वहाँ पे इतना सोशली डेवलप नहीं है वो लोग, प्लस इकोनॉमिकली इतना डेवलप नहीं है, तो पॉपुलेशन के बारे में वो लोग को इतना नॉलेज नहीं है। इसलिए जो क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी रैपिड, ठीक है, ये सब एरियाज में। इसलिए जो क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई होता है, वेरियस डेवलप्ड कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, थैंक यू।